टाइम टेबल कोई किसी का फॉलो नहीं कर पाया है, ना आप मेरा कर पाओगे ना मैं आपका कर पाऊंगा। प्रिपरेशन का दूसरा नाम ही टेस्ट है। और तारे को पाने का सपना रखते हैं तो अगर गिर भी गया तो चांद तो मिल ही जाएगा। ठीक है। ये करता था मेनली फिजिक्स में। फिजिक्स के एनसीईआरटी से आपको एग्जांपल ज़्यादा करने चाहिए। और मेरे केमिस्ट्री में 96 मार्क्स आए, फिजिक्स में 95 मार्क्स आए हैं। टेस्ट से हमारे हमें अपनी औकात का पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमन मिश्रा अगेन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम एक दूसरे स्टूडेंट्स को लेके आए हैं हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर कॉस्मोस क्लासेस से। ये हमारे क्लास 12th में इन्होंने हमारे ट्यूशन से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा था। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं इनके बारे में। सो आमिर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने इसी साल 12th पास करी है सीबीएसई बोर्ड से। और मेरे केमिस्ट्री में 96 मार्क्स आए, फिजिक्स में 95 मार्क्स आए हैं एंड बायो में 90 मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो आमिर आपने क्या लिया था? पीसी भी लिया था, पीसीएम भी लिया था, क्या लिया था आपने? मैंने पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट लिए थे। चलो भाई, पीसीएम भी लेता है, काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। चलिए, तो आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि आप नोट्स, आजकल नोट्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो आप नोट्स मतलब कैसे फॉलो करते थे? किस प्रकार के नोट्स फॉलो करते थे? प्रिंटेड नोट्स या खुद से लेक्चर के दौरान नोट्स बनाते थे? उसके बारे में कहना चाहेंगे कुछ? खुद से लेक्चर के दौरान नोट्स बनाता था। जब भी मतलब क्लास होती थी तो हाथों हाथ नोट्स बनाता था। अगर टीचर फोटो खींच के भेज भी रहे ना तो वहीं बैठ के क्लास में पूरा करके जाता था। घर जाके वो काम टल ही जाता है। सही बात, सही। तो अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा कोई और रेफरेंस मटेरियल, कोई रेफरेंस बुक आपने इस्तेमाल करा होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। पढ़ने के लिए तो खाली एनसीईआरटी पढ़ता था, बायो में, केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में, तीनों में ही। और सवाल भी फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी के करता था मेनली। फिजिक्स में फिजिक्स के एनसीईआरटी से आपको एग्जांपल ज़्यादा करने चाहिए। भले ही आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन छोड़ दो, एग्जांपल ज़्यादा करो, वो बहुत पूछे आते हैं बोर्ड के अंदर भी और नीट के अंदर भी। अच्छा, पीवाईक्यूज मतलब से आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर कितना पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस रहा आपके लिए, बता सकते पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू से एक तरीके से हमारी मतलब रिवीजन का भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितने रिवाइज कर लिया है। पीवाईक्यू टॉपिक वाइज भी होते हैं, ये वो भी करने चाहिए और पूरे फुल चैप्टर के भी करने चाहिए। टॉपिक वाइज से पता चलता है कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है हमारा और कौन सा वीक है। वीक टॉपिक को फिर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो टेस्ट का क्या आपके प्रिपरेशन में कितना रोल रहा, कितना इंपॉर्टेंस रहा, उसके बारे में शेयर कर सकते हैं कुछ? प्रिपरेशन का दूसरा नाम ही टेस्ट है और ये हमारा मतलब लेवल बूस्ट करने में हेल्प करता है। और टेस्ट से हमारे हमें अपनी औकात का पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी बच्चों के अंदर। और टेस्ट में अगर तुम टेस्ट दे रहे हो और उसमें तुम गलतियां कर रहे हो, उस गलती से कुछ सीख नहीं रहे हो, उसे इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो टेस्ट देना वेस्ट है। गलतियां करो तो उससे सीखो ज़रूर, ताकि अगले टेस्ट में वो गलती ना हो और तुम improve कर चलिए, आमिर ने बिल्कुल सही बोला कि भाई जो टेस्ट होता है ना, ठीक है, आपका लेवल बताता है, औकात बताता है, बट साथ ही साथ टेस्ट ही प्रिपरेशन है। ठीक है। और एक तरह से ब्लाइंडली टेस्ट नहीं देना है। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल कुछ पढ़ के नहीं आ रहे, टेस्ट में बैठ जा रहे, 2-3 घंटा बर्बाद करे, तो ऐसा भी नहीं करना। आप पढ़ के आओ, रिवीजन करके आओ। और सबसे बड़ी बात है, टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि जो आपने गलतियां करी हैं टेस्ट में, जो आपने, देखो, मिस्टेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मिस्टेक प्रैक्टिस के दौरान हो तो ज़्यादा बेटर है ना। अच्छा, तो भाई क्या कहते हैं, टेस्ट में मिस्टेक करो, बट वो मिस्टेक जाके घर पे सीखना है, सही करना, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में ना कर पाए। तो बिल्कुल ये मैं बिल्कुल अग्री करूंगा आमिर के साथ। और सेम बात मैं भी कोचिंग में बताते रहता था। ऑब्वियसली मेरा स्टूडेंट है तो ये बात बोली गई। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यार आपने कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल वगैरह था, या फिर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते, मतलब कैसा आपका मतलब टाइम टेबल, क्या स्ट्रक्चर था पढ़ने का? वो आप डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा अपने जूनियर को बता सकते हैं ताकि उनको हेल्प पहुंचे। टाइम टेबल कोई किसी का फॉलो नहीं कर पाया है, ना आप मेरा कर पाओगे ना मैं आपका कर पाऊंगा। तो टारगेट बेस्ड स्टडी भी लेके चलो और अपना टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। टारगेट स्टडी भी साथ में करोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। जैसे अपना टारगेट इस तरीके से बनाओ कि एक लेवल आगे, ताकि जब पूरा करने जाओ ना तो तुम अचीव कर पाओ उतना जितना तुमने सोचा है। सही है। मतलब ये बिल्कुल वैसी वाली बात होगी कि यार अगर आप ड्रीम को बहुत ज़्यादा हाई रखोगे ना, तो अगर वो तारे को पाने का सपना रखते हैं तो अगर गिर भी गया तो चांद तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही है भाई, मतलब थोड़ा टारगेट हाई रखनी है। ठीक है, अगर मान लो अचीव नहीं भी कर पाओगे तो कोई बात नहीं, नॉर्मल लेवल से तो आप आगे ही होंगे। ठीक है, बहुत सही है भाई। तो आप मतलब ऐसे टारगेट बेस्ड स्टडी ज़्यादा। बहुत सही। तो आमिर, अपने मतलब थोड़ा फ्यूचर प्लान्स या एम्स के बारे में हमें बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? मेडिकल स्टूडेंट का एम तो एम्स दिल्ली होता है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे, वरना दिल्ली का कॉलेज ही चाहिए मुझे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एम्स, कोई आपको दिल्ली में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका फेवरेट है, पसंद, तो बता सकते हैं? मौलाना आजाद। ये ज़्यादातर बच्चों का यही होता है, या तो दिल्ली एम्स चाहिए, नहीं तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो भाई कटअप बढ़ रही है, कटअप काफ़ी बढ़ रही है, तो आपको थोड़ा अपना हार्डवर्क प्रिपरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। और टेस्ट का बहुत रोल होता है उसमें। चाहे कोई भी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, वो ये नहीं बताता कि मुझे पढ़ के तुम नीट निकाल दोगे, जे निकाल दोगे, या फिर तुम सीबीएसई में अच्छा फोड़ दोगे।
फिजिक्स तो एक ही प्रकार के, पढ़ाई एक ही जैसा, बट हाँ आप क्वेश्चंस किसके ज़्यादा ओरिएंटेड कर रहे हो। जैसे कि अगर आप नीट के ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो आप नीट एग्जाम में अच्छा फोड़ पाओगे। अगर आपको सीबीएसई में बढ़िया रिजल्ट आना तो आप सीबीएसई के पीवाईक्यू ज़्यादा करो, उसके ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा करिए, ठीक है। फिजिक्स तो सेम ही है भाई, ठीक है। फिजिक्स ये थोड़ी बताते हैं मेरे को सिर्फ नीट वाले पढ़ेंगे या सिर्फ जेई वाले पढ़ेंगे, नहीं। फिजिक्स को आप फिजिक्स की तरह पढ़िए, बट आपको जो भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है आप उसके ओरिएंटेड क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। उसके ओरिएंटेड सिलेबस को फॉलो अप करने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है। तो आपसे एक और सवाल है आमिर की, हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। ये जगह बहुत बढ़िया है। अब पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था, सारे टीचर भी, मतलब आप भी, और केमिस्ट्री के भैया दीपेश भैया हैं, और बायो बहुत मतलब मज़ा आता था। और अच्छे से पढ़ाते थे, सारी मतलब सब चीज़ें प्रॉपरली लिखवाते थे बोर्ड्स पे, और नोट्स भी चेक करते थे हमारे कि बने हैं नहीं बने हैं। अच्छा, सुनते वगैरह भी थे अगली क्लास में आने के बाद आपसे? जैसे कि आपने क्या हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। डंडे वंडे नहीं रीकैप पढ़ते थे? रीकैप होता था, डंडे पड़ते थे, डांट भी कभी कभी हो जाती थी। भाई ये प्रिपरेशन के दौरान हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबको फॉलो अप करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ नोट्स ही बनाया जा रहे हो सुंदर सुंदर सा, उसको अगर आप पढ़ के नहीं आ रहे हो, टीचर को सुना नहीं रहे हो, कुछ पूछ रहा है तो एक तरह से यार एंगेजिंग स्टडी नहीं हो पाती है, ठीक है। एक इफेक्टिव स्टडी वो कहलाता है जिसमें ना टीचर तो यार कर ही रहा पार्टिसिपेट, आप भी करो। अब टीचर पढ़ा तो अगले दिन आके आप जवाब दो उसके बातों का, ठीक है। आप रिप्लाई करोगे तो एक तरह से ना दो तीन चीज़ में हेल्प होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ठीक है। और एक तरह से आप यार बोलना सीखोगे, कम्युनिकेशन करना सीखोगे, एग्जाम फियर कम होगा, ठीक है। तो ये सब रोल है। तो थैंक यू सो मच आमिर हमारे बच्चों को गाइडेंस करने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए।